नमस्कार शोधार्थियों। अभी एक महीने पहले राजकमल प्रकाशन से मुझे प्रतिरोध का स्त्री स्वर संपादित है सविता सिंह जी द्वारा ये पुस्तक मिली। इस पुस्तक में कई स्वर हैं, चिन्हे पहचाने, कई स्वरों को अच्छी पहचान मिल चुकी है, लोकप्रिय हैं, ख्यात हैं। शुभा जी हैं, शोभा सिंह हैं, निर्मला गर्ग, कात्यायनी, अजंता देव, प्रज्ञा रावत, सविता सिंह, रजनी तिलक, निवेदिता झा, अनीता भारती, लता माहेश्वर, वंदना टेटे, रीता दासराम, नीलेश रघुवंशी, निर्मला पुतुल, सीमा आज़ाद, सुशीला टाकभौरे, कविता कृष्ण पल्लवी, जसिंता केरकट्टा और रुचि भल्ला जी। शोधार्थियों, आज मैं सीमा आज़ाद के साथ हूँ। सीमा आज़ाद की 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में, क्योंकि कहना ज़रूरी है, मैं कुछ उन स्वरों को भी इकट्ठा कर रही हूँ जो लगातार अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं, लगातार यथास्थितियों और जड़ता से उबरने की जद्दोजहद में उस छटपटाहट को अपनी रचना में लगातार वो अपनी हस्तक्षेप बनाए हुए हैं। और इसी स्वर में सीमा आज़ाद का स्वर भी है। सीमा आज़ाद ये द्विमासिक पत्रिका के संपादक हैं दस्तक नए समय की। वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हैं और मानवाधिकार संगठन POCL से जुड़े हुई हैं। इनकी 4 पुस्तकें हैं। जिंदगी नामा, चांद तारों के बगैर एक दुनिया, ये जेल डायरी है। सरोगेट कंट्री, ये इनका कहानी संग्रह है। औरत का सफ़र, जेल से जेल तक, ये जेल की 27 औरतों की कहानी है। निश्चित तौर पर ये दिलचस्प होगी। और दरअसल स्वर कहाँ से आते हैं? लगातार अगर आप नेपथ्य में हैं, लगातार आप अपने संघर्षशील तेवर में, मिजाज में अनसुनी की जा रही हैं, अनदेखी की जा रही हैं, अनचिन्ही की जा रही हैं, तो ऐसे में सीमा आज़ाद उन सबके स्वर को, उन सबकी कहानी को लेकर, उनकी जूझ यात्रा को लेकर दरअसल इस औरत का सफ़र में, और औरत का सफ़र तो यूँ भी एक कैद में होता ही है। वो ताउम्र खाना बदोश्ती होती ही हैं, ताउम्र वो एक उम्र कैद सी भोग रही होती हैं। तो एक उम्र कैद और एक जेल, निश्चित तौर पर ये बहुत ही दिलचस्प कहानी संग्रह होगी। उनके लेख, कहानियाँ और कविताएं ये विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इन्हें कविता के लिए 2012 के लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई स्मृति सम्मान मिल चुका है। औरत का सफ़र, जेल से जेल तक के लिए भी इन्हें 2021 के लाडली मीडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शोधार्थियों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीमा आज़ाद की कुछ रचनाओं का आज एक्सटेम्पोर वाचन करूँगी, और उस पाठ के साथ जो मुझसे बन पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको सहयोग हो सके, आपकी मदद हो सके, मैं कुछ विवेचन करने की कोशिश करूँगी। पहली कविता ही लेती हूँ, जेल। ब्रह्मांड की तरह फैलते मेरे वजूद को तुमने समेट दिया। 3 फुट चौड़ी, 8 फुट लंबी कब्र जैसी सीमेंटेड सीट में मैंने इसके एक कोने में सजा लिया अमलतास के लहलहाते फूलों का गुच्छा। चटक पीले रंग को अमलतास का लहलहाता गुच्छा अपनी ऊर्जा से, अपनी आँच से, त्वरा से, अपनी ताजगी से, उर्वरा से, और क्या कह सकते हैं, पीला रंग उल्लास का होता है, पवित्रता का होता है। तो आप देख रहे हैं, मैंने इसके कोने में सजा लिया अमलतास के लहलहाते फूलों का गुच्छा, बेला के फूलों की खुशबू से तर कर डाला सलाखों को, दीवार पर सजा दिया नदी, पहाड़, जंगल, पशु पक्षी और तारीखों जड़ा रंगीन कैलेंडर। होसे मारिया सिसो की कविता का पोस्टर चिपका दिया है ठीक आंख के सामने। इन सब के ऊपर सजी है भगत सिंह और चे ग्वेरा की तस्वीरें, प्रेरणा और हौसले के लिए। इस तरह
इस तरह मैंने तुम्हारी दी हुई 3 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी सीमेंटेड कब्र को पूरी एक दुनिया में बदल डाला। वो दुनिया जो क्रांति की है, वो दुनिया जो ऊर्जा और उत्साह और उल्लास से भरपूर है, वो दुनिया जो जीवन से जिजीविषा से भरपूर है, वो दुनिया जो चे ग्वेरा और भगत सिंह की आज़ादी की छटपटाहट और क्रांतिधर्मी विचारोत्तेजक रोशनी से भरपूर है। मैंने इस 3 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी सीमेंटेड कब्र में पूरी की पूरी सृष्टि को, समूची जिजीविषा को, जीवंतता को सजा दिया और एक सृष्टि अपनी एक पैरेलल मैंने अपनी एक सृष्टि बना ली। औरतों में ये कुवत होती है शोधार्थियों, औरतों में ये काबिलियत होती है। उन्हें नज़रबंद किया जाता है, उन्हें उन पर तमाम तरह की पर्देदारियाँ होती हैं, उन्हें सलाखों के बीच चार दीवारी उनके लिए सलाखों सी ही होती है। ताउम्र वो एक उम्र कैद भोग रही होती हैं, कभी इसकी सुरक्षा में, कभी इसके संरक्षण में, कभी इसकी नियंत्रण में, कभी उसकी जांच परख में, और वो छटपटाती रहती हैं उन जड़ताओं को, उन विसंगतियों को, विद्रुपताओं को, बदसूरती को तोड़ने के लिए, और वे सफल होती हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियां बड़े मनोयोग से, पनघट हो या मरघट, सजाने की कुवत रखती है, बसाने की कुवत रखती है। अपनी जीवंतता से, अपने उल्लासमयी उत्सवधर्मी स्वभाव से, व्यवहार से, वो किसी भी नीरव से नीरव, श्मशान से भी वीरान स्थितियों को, घटनाओं को और स्थान को भर सकती हैं अपनी उजास से। इसीलिए अमलतास का फूल कहा तो वो अपने चटक आँच को, अपनी आग को जैसे सबको दिखा रहा हो, ये प्रतिरोध ही तो है। अगली कविता जो मुझे बहुत पसंद आई शोधार्थियों, मुझे लगा एमए और एमफिल पढ़ते हुए आपको जब तमाम विमर्श करते हैं, आप आदिवासी विमर्श करते हैं, आप दलित विमर्श करते हैं, स्त्री विमर्श करते हैं, तो स्त्री के इस ताज़े टटके स्वर को भी पकड़ना चाहिए। अगर तुम औरत हो, सविता सिंह की कविता है, मैं किसकी औरत हूँ? मैं अपनी ही औरत हूँ। ये कविता सीमा आज़ाद की। अगर तुम औरत हो, कश्मीरी औरत हो, तो राष्ट्रभक्ति के लिए हो सकता है तुम्हारा बलात्कार, बलात्कारियों के समर्थन में फहराए जा सकते हैं तिरंगे। अगर तुम मणिपुरी या 7 बहनों के देश की बेटी हो, तो भी रौंदी जा सकती हो तुम राष्ट्रभक्ति के लिए, तुम्हारी योनि में मारी जा सकती है गोली। अगर तुम आदिवासी औरत हो, तो तुम्हारी योनि में भरे जा सकते हैं पत्थर, और कभी भी काटा या निचोड़ा जा सकता है तुम्हारा स्तन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। अगर तुम मुस्लिम औरत हो, तब तो कब्र में भी सुरक्षित नहीं हो तुम। हिंदू राष्ट्र के लिए कभी भी निकाला जा सकता है तुम्हें। बलात्कार के लिए बाहर फाड़ी जा सकती है तुम्हारी कोख मादा शरीर की खोज में। अगर तुम दलित औरत हो, तो सिर्फ पढ़ लिख कर वर्ण व्यवस्था में सेंध लगाने के लिए लोहे की रॉड डाली जा सकती है तुम्हारी योनि में। खैर लांज की तरह तोड़ी जा सकती है गर्दन, हाथ पांव हाथरस की तरह। अगर तुम सवर्ण औरत हो, तब भी सुरक्षित नहीं हो। अगर तुम सवर्ण औरत हो, तब भी सुरक्षित नहीं हो। गैंग रेप की बात जुबान से निकालने भर से मनुस्मृति की अवहेलना हो जाती है इसके लिए। हत्या की जा सकती है तुम्हारी या तुम्हारे पिता भाई की। अगर तुम पुरुष सत्ता को चुनौती देने वाली औरत हो, तब भी धमकियां बलात्कार की ही मिलेंगी। हो भी सकती हो बलात्कृत किसी पुलिस थाने या हवेली में। तुम कुछ भी हो, अगर औरत हो तो हो निजाम के निशाने पर। इसलिए अगर तुम औरत हो तो बहुत ज़रूरी है घरों से बाहर निकलना, सड़कों पर उतरना और भिड़ना उस फासिस्ट निज़ाम से जिनके लिए हम औरतें केवल शरीर हैं, जिनका बलात्कार किया जा सकता है अनेक वजहों से, कहीं भी, कभी भी। बड़ी ज़ोरदार, जानदार, झन्नाटेदार ये कविता है।
तमाम विमर्शों को आप देख रहे हैं धता बताकर। औरतों की कोई जात जमात नहीं, ये वैश्विक औरतें हैं। दुनिया भर की औरतें असुरक्षित हैं। दुनिया भर की औरतों पर ये निजाम, ये फासिस्ट ताकतें, ये वर्चस्व, ये मूंछ पूंछ वाले जानवर जुटे हुए हैं। हमेशा आप उनकी नज़र में हो, हमेशा आप उनको गढ़ती चुभती हो, हमेशा उनको आपसे आँच लगती है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप कमज़ोर तबके से आती हैं तो वो आपको इस्तेमाल करना, आपको यूज़ एंड थ्रो, आपको अपनी बपौती समझते हैं, अपनी मठाधीशी समझते हैं। तो किसी भी जात, वर्ग, समूह, समुदाय की औरत सुरक्षित नहीं है। दुनिया भर की औरतें सुरक्षित नहीं हैं। वो किसी भी वर्ग से आती हों, किसी भी वर्ण से आती हों। कहा ना, सवर्ण औरत भी अगर अपने लिए जूझना चाहती है, बोलना चाहती, मुखर है अगर, क्योंकि औरतों की बात बहुत होती है पर बोलती हुई औरतें किसी को पसंद नहीं आती। औरत अगर मुखर है तो श्रृंखल है, उसे तमाम तरह के चारित्रिक दोष लगाए जाते हैं, उसे बेदखल किया जाता है घर से, परिवार से, समाज से, जात बिरादरी से। तो अगर तुम औरत हो, इतने भर से ही, बस इतना भर तुम्हारा ये एक इतना बड़ा दोष है, लिंग के आधार पर, जात जमात के आधार पर नहीं, केवल लिंग के आधार पर, माँ की प्रसव वेदना से पैदा हुई करुणा, मर्म, इन सब को अपनी धाती की तरह, धरोहर की तरह लगातार दुनिया और समाज को अपना समर्पण, त्याग, बलिदान देती हुई औरतें भोग्या, देवी और प्रोडक्ट, लगातार इसकी एक श्रृंखला चल रही है। लगातार वो नेपथ्य में ही रहीं, हाशिए पर ही रहीं, कहीं की हों, कभी की हों। तो ये कविता बड़ी शानदार कविता है शुद्धार्थियों, इसे नोटिस में लीजिए। एक और कविता है जो तमाम तरह की वैश्विक नैराश्य को, ठहराव को, उदासी को और घुटन को, उस सफोकेशन को, दरअसल ये कविता सफोकेशन की कविता है कि दम घुटा जाता है और जिसमें भी आदमियत जिंदा है, जो उड़ान भरना चाहता है, जो उन्मुक्त होना चाहता है, जो आज़ाद है, जो आज़ाद होना चाहता है, केवल होना नहीं, जो आज़ादी के सही माने जानता है, वो लगातार तड़प रहा है। आई कांट ब्रीथ, मुझे घुटन हो रही है, सदियां बीत गईं, मेरे फेफड़े नहीं भर सके ताज़ी हवा से। जॉर्ज फ्लॉयड, केवल तुम नहीं, हम भी सांस नहीं ले पा रहे। गांव के बजबचाती दक्षिण टोले में, महानगरों के विषैले सीवर हॉल में, मनुवाद के घुटनों तले घुट रहे हैं हम सदियों से। जॉर्ज फ्लॉयड, केवल तुम नहीं, हम भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। घरों के सामंती बाड़े में, रसोई घर के धुएं में, धर्म ग्रंथों के पन्नों तले घुट रहे हैं हम सदियों से। जॉर्ज फ्लॉयड, केवल तुम नहीं, हम भी सांस नहीं ले पा रहे। हम भी सदियों से सांस नहीं ले पा रहे अहिल्या और सीता के राम राज्य से, उनके लोकतांत्रिक राज्य तक। हम में से कुछ घुटन से मरे तो कुछ का दम घोंट दिया गया। तुम्हारी तरह प्रियंका, सुरेखा, भूट मांगे, रोहित बेमुला, पायल तडवी, मनीषा और कई अनाम नामों की लंबी श्रृंखला है जो इस घुटन से मारे गए। जॉर्ज फ्लॉयड, तुम्हें यूं मरते देख हमारी घुटन बढ़ गई है। अचानक हम सब ने एक साथ महसूसा, वी कांट ब्रीथ, हमें ताज़ी हवा चाहिए। तुम्हारे देश में लोग मुट्ठी ताने सड़कों पर उतर गए हैं घुटन से निकलने के लिए, ताज़ा हवा के लिए। जॉर्ज फ्लॉयड, यह हवा आंधी बन सकती है, इसे इधर भी आने दो। ये हवा आंधी बन सकती है, इसे इधर भी आने दो। ये हवा उन्मुक्तता की, आज़ादी की, लहर, आंदोलन की, क्रांति की, ये वातायन खोल दो, ताज़ी हवा आने दो।
दिलो और दिमाग की इस जकड़न को, घुटन को अब कभी तो कहीं से तो इसे ख़त्म करना ही होगा। सीमा आज़ाद की ये पंक्तियाँ बेहतरीन पंक्तियाँ हैं शतार्थियों। राजसमंद ये कविता भी मुझे पसंद आई। जी हाँ, जो विक्षिप्त हैं उसे भगवा राष्ट्र के विचार ने विक्षिप्त बना दिया। जी हाँ, वो नशेड़ी है, मनुस्मृति की एक खुराक लेता है हर रोज़। हाँ जी, स्त्रियों का रक्षक भी है वो। नशे की उस खुराक से ही ये सद्विचार आते हैं उसके दिमाग में कि बचपन में पिता, जवानी में पति, वृद्धावस्था में पुत्र का संरक्षण है जरूरी। स्त्रियां स्वतंत्र होने के लायक नहीं। हाँ जी, हिंसक भी है वो, क्योंकि भगवा राष्ट्र में प्रेम ही होता है हत्या और दंगे की वजह। और प्रेम है कि होता ही जा रहा है। जी हाँ, हत्या का वीडियो भी बनाया उसने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हत्या का क्रेडिट मिल जाए, क्रेडिट किसी दूसरे भगवा विक्षिप्त को, और वही ले उड़े। हाँ जी, वीडियो को जन जन तक पहुंचाया कि इसे वायरल कर दो, लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, कैसे आतंक और अफवाह फैलाया जाए। हाँ जी, वीडियो को जन जन तक पहुंचाया। आंदोलनों की खबरों को ब्लॉक कर देने वाला जुकरबर्गिया टीम ने ताकि सहम जाए हम, जुकरबर्गिया टीम ने ताकि सहम जाए हम, या बढ़ जाए हिंसा बर्दाश्त करने की क्षमता, या फिर ओतप्रोत हो जाए भगवा सिंह इस छाते से। जी हाँ, सहम गए हम, लेकिन डर अक्सर बदल जाता है गुस्से में। लो जी, गुस्सा बढ़ गया हमारा तुम्हारे भगवा राष्ट्र के खिलाफ। लो जी, गुस्सा बढ़ गया हमारा तुम्हारे भगवा राष्ट्र के खिलाफ। सीमा आज़ाद बेहतरीन कविताएं लिखती रहो, रचती रहो अपना प्रति संविधान। समानांतर हमारी एक दुनिया चल रही है, हमारा प्रतिरोध का स्वर आगे बढ़ता रहे। हमारी इस जिजीविषा को, हमारे इस आंदोलन धर्मी, उत्सव धर्मी, हमारे इस विचार को, तर्क को, तथ्य को ये बहरी दुनिया सुन सके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।